नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में महागठबंधन एक बार फिर सत्तारूढ़ एनडीए को टक्कर देने की तैयारी में है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन कॉमन मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है। इसमें कांग्रेस और राजद ने साझा मुद्दे को प्रमुखता देने की राजनीति बनाई है। महिलाएं एनडीए की बेस वोटर के तौर पर जानी जाती हैं। महागठबंधन इसमें सेंध लगाने की तैयारी में है, इसलिए कांग्रेस ने इस बार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए व्यापक योजना बनाई है। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में क्या क्या खास है और क्या बात हो सकती है, साझने के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, महिलाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वोट बैंक मानी जाती हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है और लालू जी राबड़ी जी के ज़माने में जब अपराध ज़्यादा था तो महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान थी। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और यही कारण बना लालू जी राबड़ी जी के शासन के खिलाफ वोट करने का। तो महिलाओं ने नीतीश कुमार को मौका दिया। नीतीश कुमार सत्ता में आए तो महिलाओं की ताकत को उन्होंने समझा और उनके लिए बहुत कुछ किया। अब सबसे पहले तो बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस और साइकिल की व्यवस्था की, तो बहुत इसका फ़ायदा पहुंचा। हर घर में एक बेटी होती है, हर घर में साइकिल पहुंच गई, हर घर की बेटी को पोशाक मिल गया, हर घर से बेटियां स्कूल जाने लगी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आगे चलकर उन्होंने बहुत फैसले लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हुए, जैसे महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की, फिर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की, पुलिस फोर्स में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिया। तो आज देखिए हर विभाग में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। पुलिस फोर्स में तो जितनी महिलाएं बिहार में हैं शायद किसी राज्य में नहीं हैं। तो महिलाओं को उन्होंने अपना स्थायी वोटर बना लिया। क्या महागठबंधन उसे तोड़ पाएगी? अब देखिए, महागठबंधन जानता है कि नीतीश कुमार की ताकत महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को साध लिया जाए तो नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ जाएगी। और आपने देखा ही कि तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना का ऐलान करके बहुत चिंता बढ़ा दी एनडीए की। इस योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को देने का वादा है और कांग्रेस पार्टी इस योजना का जोर शोर से प्रचार कर रही है। महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता इस योजना को गांव-गांव जाकर समझा रहे हैं कि भाई तेजस्वी की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी तो हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा। तो कोशिश तो खूब है कि महिलाओं को किसी तरह से तोड़ा जाए। अब देखना यह है कि महिलाएं क्या 2500 के चक्कर में नीतीश के साथ छोड़ती हैं। छोड़ देंगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी। क्या महागठबंधन की जो आज 5वीं बैठक हुई थी, क्या हुआ उसमें? आज कोई बड़ा नेता उसमें शामिल नहीं हुआ, जबकि इसको अहम बैठक माना जा रहा था। देखिए, ये 5वीं बैठक थी। 4 बैठकें तो पहले हो चुकी हैं। चौथी बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सवाल उठा था और तेजस्वी यादव ने तब सबसे कहा था कि आप अपनी सूची दे दीजिए। तो सभी दलों ने सूची सौंप दी है तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव अभी बातचीत कर नहीं रहे हैं। आज की बैठक में भी सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई और आज की बैठक में तो महागठबंधन का कोई बड़ा नेता था भी नहीं। तो जो सेकंड लाइन के नेता थे वही थे और चर्चा केवल महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर हुई। चर्चा हुई कि कैसे विपक्ष घेरेगा सत्तारूढ़ दल को, किन किन मुद्दों को उठाया जाए। तो बेरोजगारी पर चर्चा हुई, पलायन पर चर्चा हुई, अपराध पर चर्चा हुई, महिलाओं पर चर्चा हुई कि महिलाओं को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, संगठन से जोड़ा जाए, किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए, पलायन और बेरोजगारी को कैसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए, अपराध को कैसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। आज की बैठक में कोई भी सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा ही नहीं हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। अभी तेजस्वी यादव दरअसल सीट शेयरिंग पर बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। अभी वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टले। ऐसा क्यों? आखिरी क्षण में फैसला लेना आसान हो जाएगा। आखिरी क्षण में तो दबाव रहेगा सहयोगी दलों पर ना। अभी तो फाइनल कर देंगे तो जिसको मन माफिक सीटें नहीं मिलेंगी, जिनको जितनी सीटें चाहिए वो नहीं मिलेंगी, तो भागने के डर है। अभी तो मुकेश सहनी को नहीं मिलेगी सीट मन माफिक तो भाग जाएंगे एनडीए की तरफ। एनडीए से उनकी बातचीत चल रही है। तो तेजस्वी यादव कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते। आखिरी क्षण में मान लीजिए आप अगस्त के आखिरी क्षण में वो सीट शेयरिंग फाइनल करेंगे और तब किसी के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा।
न तो कांग्रेस कहीं जा पाएगी, न कोई फैसला ले पाएगी, और न ही मुकेश सहनी कोई फैसला ले पाएंगे। तो तेजस्वी यादव जितना दिन टाल सकते हैं टालेंगे इसको। वैसे सभी दलों ने अपनी सीटों की संख्या दे दी है और सबकी मांग बड़ी बड़ी है। वाम दलों ने 40 से ज़्यादा 48 सीटों की मांग रखी है। कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों की मांग रखी है और तेजस्वी यादव ने एक फार्मूला तो सामने रख ही दिया है। आधिकारिक तौर पर तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने फार्मूला तय कर लिया है कि लोकसभा की जितनी सीटों पर जो दल लड़ा था उतनी ही सीटें उसको दी जाएंगी। सर, सवाल यह उठ रहा है कि जहां कांग्रेस अभी भी प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना कम नहीं कर रहा है, जहां पे कन्हैया बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल साफ है कि जो हमारे दल, जो हमारे महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है वो राजद है और सीएम भी उन्हीं फेस से बनेगा, तेजस्वी यादव पे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कृष्णा अलवरू की बात करें तो कृष्णा अलवरू काफ़ी गुस्सा हो गए, बोले कि हटिए हटिए, मतलब बिल्कुल अवॉइड कर दिया इस सवाल को और गुस्सा भी उनके चेहरे पे दिखा। तो क्या अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे और सीएम बनेंगे? तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता है, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुखिया वही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस कांग्रेस इतना क्यों इसको घुमाती है? कांग्रेस पार्टी अभी दबाव बना रही है कि उसको अच्छी सीटें मिले, ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि तेजस्वी तो 54 से ज़्यादा सीट देने को तैयार ही नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो 90 सीट की सूची सौंप चुकी है। तो मानकर चलिए कि 54 से 60 के बीच ये समझौता होगा और आरजेडी जो देगी उसे सहज स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, कोई रास्ता नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ लेगी, तो जो तेजस्वी फाइनल करेंगे वही होगा। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसकी अलग पहचान बनी रहे, ताकि जो तेजस्वी को लोग पसंद नहीं करते हैं वो भी कांग्रेस के साथ आ सकें। अगर वो मान लेंगे कि अभी से तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो तेजस्वी को सीएम देखना नहीं चाहते हैं वह कांग्रेस के लिए भी वोट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस अपना अलग स्टैंड रख के ये दिखाना चाहती है कि नहीं भाई, चुनाव में अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने की स्थिति में रही तो कोई भी सीएम हो सकता है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आपको क्या लगता है? आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।